आज हम एसएससी सीजीएल 2025 मैन और सीपीयू 2025 मैन के लिए जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश को के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स ए पुडिंग इज नॉट सी। मतलब है एवरी सैटरडे, हर शनिवार को तुम्हारी माता प्रिपेयर करती है पुडिंग। इज नॉट सी का मतलब, इसका मतलब यस होता है। तो इसमें जो नेगेटिव, वो इसकी जगह इज नॉट सी ये कौन से टेंस में करती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो इसके लिए इसमें आएगा डज नॉट सी, इसकी जगह ऑप्शन नंबर ए आए। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन में बताया था आपको इसमें। उपरोक्त वाक्य में इज नॉट सी के स्थान पर, उपरोक्त वाक्य में इज नॉट सी के स्थान पर डज नॉट सी का प्रयोग होगा, क्योंकि इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में डज टू का प्रयोग होता है। चूंकि वाक्य पॉजिटिव है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नॉट। नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर करती है एक पुडिंग डज नॉट सी, डज नॉट सी। अगला क्वेश्चन है योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी डज सी। मतलब योर एल्डर सिस्टर लिव इन ए बिग सिटी। तो डज सी के स्थान पर क्या आएगा? डज नॉट सी। इसमें ये आंसर है। उपरोक्त वाक्य में डज सी के स्थान पर डज नॉट सी का प्रयोग होगा, क्योंकि पॉजिटिव वही सेम है। योर ओल्डर सिस्टर लिव्स लिव्स इन ए बिग सिटी डज नॉट सी। तीसरा क्वेश्चन है वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज मतलब उनमें से एक, बॉक्सेज, उन बॉक्सेज में से एक, तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैज। कौन सा किस गलत है? बॉक्सेज है वो। देखो इसका उपरोक्त वाक्य में बॉक्सेज है के स्थान पर बॉक्सेज हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसका जो सही स्ट्रक्चर कौन सा है? नाउन वन ऑफ के बाद में प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आती है। इस जो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? वन ऑफ दीज बॉक्सेज हैज द इम्पोर्टेंट ऑफ दीज हियर एस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन मॉर्निंग। नीतू हैव बीन नहीं आएगा, हैज बीन आएगा। क्या आएगा? नीतू हैज बीन। नीतू हैव बीन के स्थान पर नीतू हैज बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट नीतू सिंगुलर है, अंत सिंगुलर वर्ब हैज बीन का प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो इनवाइट नहीं आएगा, इनवाइट्स आएगा। उपरोक्त वाक्य इनवाइट मी के स्थान पे इनवाइट्स मी का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट सी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब इनवाइट्स का प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? सी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू डिनर। इस नोट में प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए अंत में एस या ई एस जोड़ते, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द कॉन्टेस्ट बिटवीन, द कॉन्टेस्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। ये क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। द कॉन्टेस्ट ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट ये सिंगुलर है, तो ये आर नहीं इज आएगा। उपरोक्त वाक्य में आर स्ट्राइकिंग के स्थान पर इज स्ट्राइकिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट द कॉन्ट्रास्ट सिंगुलर है, अंत में सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ये इसमें नोट इंपॉर्टेंट है। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग हो तो वाक्य में प्रयुक्त प्रीपोजिशंस के पहले प्रयुक्त वर्ड्स को ही वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट माना जाता है, और इसी के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होती है।
अगला क्वेश्चन है 7वां। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देहर वीकली वेजेस। तो द वर्कर, वर्कर क्या है, प्लूरल, तो गेट्स नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, गेट। वर्कर गेट्स के स्थान पर वर्कर गेट आएगा क्योंकि सब्जेक्ट द वर्कर्स प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब गेट का प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट देयर वीकली वेजेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। विच आर ये किसके लिए आ रहा है, विच पिज्जा के लिए। पिज्जा क्या है, सिंगुलर, तो आर के स्थान पर क्या आएगा, इज। उपरोक्त वाक्य में आर के स्थान पर इज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग उस अपने ठीक पहले प्रयुक्त नाउन ए पिज्जा के लिए हुआ है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर, नाइदर सैम नोर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। इसमें जो नाइदर नोर का कंसेप्ट हो, जो पास वाली जो सब्जेक्ट होती है उसके अनुसार वर्ब आती है, तो आई के अनुसार क्या आएगी यहाँ पर, एम। डिटेल है, उपरोक्त वाक्य में आर के स्थान पर एम का प्रयोग होगा क्योंकि जब दो सब्जेक्ट नाइदर नोर या आइदर और से जुड़े हो। इंपॉर्टेंट है, जब कोई दो सब्जेक्ट नाइदर नोर या आइदर और से जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, किसके, जो मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार या बाद वाली के। तो जिसमें आएगा करेक्ट सेंटेंस कौन सा, नाइदर सैम नोर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। 10वां क्वेश्चन है, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। द वेन्यू फॉर द वेडिंग, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो द वेन्यू क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या सिंगुलर है, तो हैव के स्थान पे क्या आएगा, हैज। सब्जेक्ट में द वेन्यू सिंगुलर फ्रॉम का है तो अंत में वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो हैव के स्थान पे क्या होगा, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मॉडर्न मेडिसिन्स हैज। मॉडर्न मेडिसिन्स क्या है, प्लूरल, तो हैज के स्थान पे क्या आएगा, हैव। स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्टोरीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा। द मेजर के कोजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। उपरोक्त वाक्य में हैज के स्थान पर हैज वही है, ये एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर। एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ कौन सी सब्जेक्ट वो वर्ब आती है, सिंगुलर, तो यहाँ क्या आएगा, वाज। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी गिवन ए 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। तो इसमें कौन सा है, एवरी एम्प्लॉय के वर गिवन, ये उपरोक्त सेंटेंस में एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एवरी एम्प्लॉय सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयुक्त है तो अंत में वर्ग के स्थान पर आ जाएगा, एवरी सिंगुलर। अगला है, ईच ऑफ द गर्ल्स, उन लड़कियों में से हर एक, हैव, तो इसमें भी वही आएगा, हैज के स्थान, हैव के स्थान पे हैज। गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। उपरोक्त वाक्य में प्लूरल वर्ब हैव गिवन के स्थान पर सिंगुलर वर्ब हैज गिवन का प्रयोग उपयुक्त होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, परंतु वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर। तो इसका सही ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होती है और सिंगुलर वर्ब। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। इसमें क्या आएगा, द दून वैली विद ऑल इट्स
लाइट, लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो इसमें एट नाइट नहीं, इन नाइट आएगा। द द दून वैली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होने वाली की वजह से ऐसे जो बोलो, तो इसका करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। लुक्स आएगा इसमें, लुक्स गलत है, मतलब उसमें क्या दे रखा था? लुक दे रखा था, जो क्या था? प्लूरल था, और ये सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन as well as the team are on the field. The match is about to begin since the captain as well as the team are, इसकी जगह क्या आएगा? इज। उपरोक्त में आर के स्थान पे इज आएगा, तो इसमें सब्जेक्ट नाउन है। एज वेल एज इंपॉर्टेंट है, लाइक, विद, बिसाइड्स, टुगेदर विद, नो लेस देन आदि से जुड़े हुए, तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट कौन सा इसमें? द मैच। एक इसमें तो अलॉन्ग यहाँ से, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द कैप्टन, कैप्टन के अनुसार आएगी ये इज। क्वेश्चन नंबर 16 है, काउस आर अमंगेस्ट द जेंटल लिस्ट ऑफ एनिमल्स, none show more passionate tenders towards their young. Cows are amongst the gentlest of the animals. ये तो सही है, none shows। तो इसमें ये पूरा काउज ये क्या है? प्लूरल, तो सोज नहीं, सो आएगा। उपरोक्त वाक्य में सिंगुलर वर्ब सोच की जगह प्लूरल वर्ब सो का प्रयोग होगा, क्योंकि नाउन के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, इस बात पर निर्भर करता है कि नन किस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है। सिंगुलर वर्ब के होने वाले सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल वर्ब के होने वाले प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर नन एनिमल्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अंत में आने वाली वर्ब भी कौन सी होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? काउज आर अमंगेस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नन सो। तो ये नन किसके लिए है? ये एनिमल्स के लिए है ना। मोर पैशनेट टेंडरस टुवर्ड्स देयर यंग। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये है प्लूरल, हैव राइजन अब नॉर्मली दिस मंथ। द कॉस्ट ऑफ, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड से जुड़ रहे हैं, ये इनको ऑब्जेक्ट। तो द कॉस्ट क्या है? सब्जेक्ट दिस हैज के स्थान, हैव के स्थान पे एज आएगा। उपरोक्त वाक्य में हैव की जगह हैज का प्रयोग होगा जब भी सब्जेक्ट ऑफ से जुड़े हुए हो, तो आने वाली वर्ब ऑफ से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगी। जब भी जो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़े हुए होते हैं, तो आने वाली वर्ब ऑफ से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगी। चूंकि वाक्य में ऑफ से पहले द कॉस्ट है का प्रयोग हुआ है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है अंत में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो इसमें हैज होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेंटेंस फ्रैक्शन reduce the efficiency of machine so their value also gets reduced।
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिड्यूस करती है, फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, फ्रिक्शन रिड्यूसेस करती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ऐसे रिड्यूस आएगा इसमें। उपरोक्त वाक्य में फ्रिक्शन रिड्यूस के स्थान पर फ्रिक्शन रिड्यूसेस जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर प्रयुक्त होगी। अंतर रिड्यूस प्लूरल वर्ब के स्थान पर रिड्यूस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग उपयुक्त होगा। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, फ्रिक्शन reduces the efficiency of machines so that their value also gets reduced. I am sure, क्वेश्चन नंबर 19 है, I am sure that the neither Jui or nor Jaya are, तो नियरेस्ट के अनुसार आता है ये, तो जे इज आएगा। आर रेस्पॉन्सिबल इस रेस्पॉन्सिबल करो, क्योंकि नाइदर नोर आइदर और के बाद आने वाली वर्ब नोर तो और के तुरंत बाद आएगी, प्रयुक्त होती है, तो अंत में इसमें से जय के अनुसार वर्ब आई, मतलब बाद वाले के अनुसार आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट ए स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट, हाँ इसमें राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो कौन सा आता है, प्लूरल, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर, तो ये तो सही है। तो इसमें द फर्स्ट आर्टिस्ट आएगा, क्या आएगा, द फर्स्ट आर्टिस्ट, RTIST, ये आएगा, STS आएगा, मतलब प्लूरल होगा। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये तो आपको बताया था अभी। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 21 है, देर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रिफर रोड ट्रेवल। देर देर इज मैनी, देर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल्स टू आगरा बट आई प्रिफर रोड ट्रेवल, तो उपरोक्त दिए गए वाक्य में मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अंत में मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल ये कौन सी सब्जेक्ट है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसके स्थान पर आर आएगा, सही है। देर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल, मतलब देर आर, इज तो आएगा नहीं, सही है। 10 किलोमीटर्स आर, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स आर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट चाइल्ड, यहाँ पर 10 किलोमीटर मीटर आर के स्थान पर इज आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव 1 to 10 के बाद किलोमीटर्स का प्रयोग सात होने के एक सर्टेन डिस्टेंस डिनोट करता है, मतलब 10 किलोमीटर एक ही डिस्टेंस है पूरी, तो इसके साथ आर नहीं, क्या आएगा, इज। तथा इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स, अलोंग विद हिज पेरेंट्स ये क्या है,
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये पूरी। तो चाइल्ड क्या है, सिंगुलर, तो इसके यहाँ भी वो आ जाएगा, है ना। 2019 में सीजीएल। एक बार फिर से देखो, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा इनके पहले सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार निर्धारित होती है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है ये क्या है, पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो जो सब्जेक्ट कौन सा इसमें, द चाइल्ड, इसके अनुसार आएगी, तो इसमें वो वर्ग के स्थान पर वो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व्ड amicably unless one are not rigged. Most disputes can be solved. Most disputes can be solved amicably unless one are not rigged. One is not rigged. नॉट रिग्ड के स्थान पर रिग्ड का उपयुक्त हो गया, क्योंकि सबरूटिव क्लोज में अनलेस प्रयुक्त हुआ जो नेगेटिव सेंस देता है। एक क्लोज में दो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। उपरोक्त वाक्य में नॉट रिग्ड के स्थान पर रिग्ड ही उपयुक्त होगा। तो इसमें मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस के साथ कभी भी नोट नहीं आता, ये बात याद करने की है। क्या है, मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिग्ड। तो अनलेस के साथ में क्या नहीं आता, नोट कभी भी नहीं आता है। अनलेस पहले से ही नो होता है। क्वेश्चन नंबर 25। साइक्लोन लडाई is regarded as one of the worst tropical cyclone on record to affect Africa and the southern hemisphere as a whole. Cyclone Ladai is regarded as one of the, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। तो वर्स्ट के स्थान पर क्या आएगा, वर्स्ट से। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन का, तो साइक्लोन के स्थान पर साइक्लोन्स आएगा, वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है, साइक्लोन लड़ाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन रिकॉर्डेड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड सदर्न हेमिस्फीयर एज होल। क्वेश्चन नंबर 25 है, दत्ता कंपनी हैज नॉट बीइंग मेकिंग न्यू स्कूल्स बैग सिंस द लॉकडाउन commenced। तो इसमें कौन सा आएगा, द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीइंग नहीं आएगा, बीन आएगा, क्योंकि सिंस प्लस टाइम प्रयोग से